नमस्कार, स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। यूपी में कोरोना वैक्सीन को लेकर सियासी रार देखने को मिल रही है और ऐसे में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यह कहा है कि वो टीका नहीं लगवाएंगे। उनका दरअसल यह तर्क है कि वो बीजेपी पर भरोसा नहीं करते और यही वजह है वो कह रहे हैं कि मैं बीजेपी सरकार के जरिए लाया गया टीका नहीं लगवाऊंगा। हमारी सरकार बनी तो फ्री में टीका लेकर आएंगे और जो फ्री में टीका लाएंगे वही सबको लगवाएंगे। सत्ता पक्ष का अखिलेश यादव को फिर जवाब भी मिला। आपको बता दें कि सत्ता पक्ष ने अखिलेश यादव को जवाब दिया। अखिलेश यादव को माफी मांगनी चाहिए, यह डिप्टी सीएम की तरफ से कहा गया। यूपी के लोगों को अखिलेश पर भरोसा नहीं, केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश की तरफ से कहा गया कि अखिलेश यादव सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं और उन पर यकीन नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता को, तो उत्तर प्रदेश की सरकार पर, बीजेपी की सरकार होने पर अखिलेश यादव ने संदेह जाहिर करते हुए कहा कि मुझे बीजेपी की सरकार पर यकीन नहीं, इसलिए सरकार के द्वारा लाया गया ये टीका मैं नहीं लगवाऊंगा। ये किस तरह की सियासत है? इस सियासत पर सवाल। मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन, मैंने अपनी बात कह दी और वो भी बीजेपी लगाएगी उसका भरोसा करूंगा मैं? अरे जाओ भाई, अरे अपनी सरकार आएगी सबको फ्री वैक्सीन लगेगी। हम बीजेपी का वैक्सीन नहीं लगवा सकते। मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन, मैंने अपनी बात कह दी और वो भी बीजेपी लगाएगी उसका भरोसा करूंगा मैं? अरे जाओ भाई, अरे अपनी सरकार आएगी सबको फ्री वैक्सीन लगेगी। हम बीजेपी का वैक्सीन नहीं लगवा सकते। तो अखिलेश यादव के बयान पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार किया। उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको यह भी सुना देते हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी, आपने कोरोना वैक्सीन लगाने से मना करके एक तरह से केवल इस देश की सरकार का ही नहीं बल्कि इस देश के उन वैज्ञानिकों का, उन डॉक्टरों का जिन्होंने दिन रात परिश्रम करके इस वैक्सीन को तैयार किया है, जिसे लेने के लिए पूरी दुनिया और पूरा देश लगातार प्रतीक्षा कर रहा था, और आपने वह लगाने से मना करके वह भी उसका सार्वजनिक बयान दे करके जो किया है वह निश्चित तौर से यह सबका अपमान है। और आपसे मैं अपेक्षा करूंगा कि इसके लिए आप माफ़ी मांगें और जो मुख्यमंत्री के पद पर रहा हो उसे इस प्रकार के बयानबाजी करने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए। तो वहीं कांग्रेस के एमएलसी हैं दीपक सिंह, उन्होंने अखिलेश यादव के बयान पर अपनी क्या प्रतिक्रिया दी है वो भी आप सुन लीजिए। भारत में निर्मित होने वाली वैक्सीन को लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार और नेताओं मंत्रियों ने जिस तरह से राजनीति की, देशवासियों को भरोसा नहीं रहा है। मुझे लगता है इस भरोसे को कायम रखने के लिए सबसे पहले जिन लोगों ने राजनीति की उन्हें आकर टीका लगवाकर भरोसा देना पड़ेगा। तो वहीं अखिलेश यादव ने बयान ये तब दिया है जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में कहा कि मकर संक्रांति तक वैक्सीन पहुंचने की उम्मीद है। जो प्रदेश के अंदर ड्राई रन प्रारंभ हुआ है, 6 जनपदों में भी हम लोगों ने प्रारंभ किया है। 5 तारीख को हम प्रदेश के हर एक जनपद में शुरू करेंगे, एक ट्रायल होगा और जैसे ही वैक्सीन की पहली खेप पहुंचेगी इसके बाद आप देखना पूरे प्रदेश के अंदर अलग अलग कैटेगरी जो तय की गई उसके अनुसार हम वैक्सीन देना प्रारंभ करेंगे और कोरोना को, इस सदी की सबसे बड़ी महामारी को हम पूरी तरह प्रभावी रूप से नियंत्रण करने में हमें सफलता प्राप्त होगी। तो इस पर अब चर्चा करना बेहद जरूरी है कि एक तरफ तो कोरोना वायरस से लड़ने के लिए आप तमाम कोशिशें कर रहे हैं, आप टीका लेकर आ रहे हैं कि जिससे कि कोरोना का वायरस खत्म हो जाए, लेकिन कोरोना वायरस के टीके के ऊपर जो ये सियासती वायरस है ये कैसे तमाम पार्टियों और तमाम नेताओं के जहन से जाएगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल हो गया है। ऐसे में हमारे साथ प्रवक्ता बीजेपी शबनम पांडे जुड़ रही हैं, अनिरुद्ध सिंह नेता सपा हमारे साथ जुड़ेंगे, मनोज तिवारी नेता कांग्रेस हमारे साथ हैं और स्टूडियो से एसोसिएट एडिटर विजय श्रीवास्तव भी हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले मनोज जी, सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूं क्योंकि कहीं ना कहीं आपने भी अखिलेश यादव के उस बयान का समर्थन एक तरीके से किया है। मैं समझना चाहूंगा कि यह तर्क कि हमें बीजेपी पर भरोसा नहीं, हमें सरकार पर भरोसा नहीं, इसलिए हमें टीके पर भरोसा नहीं, ये किस तरीके की सियासत करने की कोशिश आप टीके के ऊपर कर रहे हैं? देखिए तुषार जी, दरअसल भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति रही है, आज पूरे देश को उसके ऊपर भरोसा नहीं। अब रही बात कि वैज्ञानिकों के द्वारा या चिकित्सकों के द्वारा इस वैश्विक महामारी के खिलाफ
लड़ने की जो प्रतिफल है उसके ऊपर हमारी कोई टीका टिप्पणी नहीं अरे है। मनोज साहब, आपके ऊपर भी तो यकीन नहीं है जनता को, तभी तो आपको हमेशा नकारा, चाहे वो 2019 देखिए, में बात की 2017 में। तो फिर आप जिस सरकार को जनता ने चुना, आप ये कह रहे हैं कि उस पर जनता को यकीन नहीं, इसलिए टीके पर भी हमको यकीन नहीं। ये किस तरह का नहीं बयान तुषार आपका? जी, मैं मेरी बात को सुनिए। आपने मेरे से सवाल किया है, पूरे देश के लोगों को इस भारत के इतिहास में, लोकतांत्रिक इतिहास में देश की जनता ने सबसे ज्यादा भरोसा कांग्रेस पे किया है। तो ये सवाल नहीं है फिर कि आपको नकारा कांग्रेस भी के है, ऊपर क्योंकि लोगों आपने का उनके भरोसा भरोसे को नहीं है। कभी माना नहीं देखिए, होगा, यही वजह रही होगी, जनता को लोकतंत्र में महसूस हुआ आती होगा रहती है, जाते रहती है कि कांग्रेस का सत्ता छलावा आएगी, किया होगा। जाएगी। अब आपका सवाल जो है, उस सवाल का जवाब ये है कि बिल्कुल जो है, हम चिकित्सकों की मेहनत और उनके द्वारा लाए गए टीका पर भरोसा करते हैं। लेकिन एक बात निश्चित है कि ये जो टीका आया हुआ है, जो लोग वैश्विक महामारी से लड़ने के लिए जनता को दिग्भ्रमित करने का काम करते आ रहे हैं, निश्चित रूप से उस टीकाकरण उनके ऊपर पहले होना चाहिए, ताकि देश के लोगों को और एक संदेश जाए। रही बात इस वैज्ञानिकों के मेहनत का, तो उसके ऊपर हमारी कोई टिक्का टिप्पणी नहीं है। निश्चित रूप आप से सियासत मत करिए, वैश्विक महामारी ये से सियासत लड़ने मत के कीजिए लिए कि आए मुझे हुए उस टीका टीके का पर तो स्वागत यकीन है जो वैज्ञानिकों ने बनाया, लेकिन ये सरकार लेकर आई, बिल्कुल इसलिए हम इस पर भरोसा है संदेह जाहिर कर हमारे रहे हैं। देश के ये किस तरह की वैज्ञानिकों। सियासत है? और मैं लौट रहा हूं सुनिए, शबनम, मैं लौट रहा हूं तुषार- आपके पास। शबनम पांडे, ये किस तरह की सियासत है कि हमें रिसर्चर्स की, साइंटिस्ट की मेहनत पर तो यकीन है, वो जो आपने वैक्सीन बनाया उस पर तो यकीन है, लेकिन ये मौजूदा सरकार लेकर आ रही है, इसलिए हम इसे नहीं लगवाएंगे, ये क्या है? तुषार जी, देखिए, निश्चित तौर पे अपनी राजनीतिक जमीन खिसक जाने से बौखलाहट होती है, लेकिन ये बौखलाहट एक ऐसे मानसिक कीड़े की तरीके से बयान के तौर पे निकलेगा, ये आभास देश की जनता को भी नहीं होगा। देखिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के डायरेक्टिव प्रिंसिपल पे लिखा है कि हमें साइंटिफिक टेम्परामेंट रखना चाहिए। आज जो पेंडेमिक पूरे विश्व में फैला हुआ है, उससे बचाव के लिए वैक्सीन बनाने की जद्दोजहद लंबे समय से चल रही थी और सभी देश इंतजार कर रहे थे कि उनके देश की जनता सोच रही थी कि वैक्सीन जल्दी हमारे देश में आए। हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के अथक प्रयासों से वैक्सीन हमारे देश में लौटता हूं आपके आया पास, मैं है आपके पास लौट रहा हूं। अनिरुद्ध सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं समाजवादी पार्टी से। आपका स्वागत है अनिरुद्ध साहब। थैंक यू भैया, धन्यवाद। मैं जरा आपसे समझना चाह रहा हूं ये किस तरह की सियासत है, क्योंकि मेरे समझ से परे है। आश्चर्यचकित हूं मैं कि एक तरफ पूरा देश ये इंतजार कर रहा है कि वैक्सीन आए और सबको लगे, और आप कह रहे हैं कि वैक्सीन तो आ गया, लेकिन हम ये सरकार लेकर आई है इसलिए इसे एक्सेप्ट नहीं करते, हम नहीं लगवा रहे। नहीं, देखिए, उन्होंने जो मेरे को लगता है जो बयान दिया होगा आदरणीय अखिलेश यादव जी ने, उन्होंने कहा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग वैक्सीन लाए हैं, जो मैं नहीं लगवाऊंगा। उन्होंने ना वैज्ञानिकों को उंगली उठाई है, ना ही डॉक्टरों पे मैं उंगली कहता हूं उठाई कि है। भारतीय जनता पार्टी उन्होंने लेकर कहा आई है, इससे भारतीय क्या जनता मतलब पार्टी है? को झूठे देश के लोग रिसर्चर्स और झूठे साइंटिस्ट ने लोग बनाया ना, इसे रिसर्चर्स और साइंटिस्ट ने बनाया ना। भारतीय जनता पार्टी लेकर आई है, सरकार लेकर आई है, इससे क्या बहस, इससे क्या मतलब? क्यों राजनीति कर रहे हैं आप लोग? भारतीय जनता पार्टी के जो जितने प्रोपोगंडा चला रहे हैं वो उनका है। ये प्रोपेगेंडा तो आप कर रहे हैं मेरी नजर में। ये प्रोपेगेंडा लोगों वालों पे, प्रोपेगेंडा तो झूठ आप कर रहे फैलाने वाले लोगों की हैं। वैक्सीन सिंपल सी बात करेंगे। है, एक टीका बनाया गया जिसको प्रोसेस के तहत पूरे तमाम चरणों से गुजारा गया, आज वो इस लेवल पर है कि उसे आम जनता के लिए लाया जा सके। इसमें आप कह रहे हैं कि मौजूदा सरकार पर हमें संदेह है, विश्वास नहीं है, वो तो आपको नहीं होगा, आप विपक्ष की भूमिका में है। फिर क्यों चाहिए, क्यों आप राजनीति कर रहे हैं, क्यों जनता को भ्रमित कर रहे हैं? मैं इसमें एक चीज और जोड़ना चाहूंगा तुषार जी कि ये जो टेस्टिंग है वो पहले भारतीय जनता पार्टी के झूठे लोगों पर होना चाहिए और पता चलना चाहिए कितनी कारगर है कि नहीं है उसमें। अनिरुद्ध साहब, एक प्रोसेस है उसका, देखिए उसका एक प्रोसेस है, बहुत सारे वॉलंटियर्स उसे कराते हैं और वो हो रहा है, तमाम चरणों से गुजरा चुका। अब मैं आपको अगर जानकारी नहीं है तो हमारे ब्रजेश श्रीवास्तव जुड़े हुए हैं, उनसे मैं समझ लूंगा। सर, क्या ये पूरी टेस्टिंग जो जिसका जिक्र कर रहे हैं कि टेस्टिंग बीजेपी पर होनी चाहिए, मुझे जरा बताएं, क्या ये इतना आसान होता है और क्या इसमें इतना संदेह ये पैदा हो सकता है जिस बात का जिक्र समाजवादी पार्टी करने लगी? सबसे बड़ी बात यह है तुषार, देखिए, सबसे मुख्य बात ये समझिए कि अभी कोविशील्ड वैक्सीन हमारे यहाँ वैक्सीनेशन होने जा रही है, और कोविशील्ड को इजाद करने वाले कौन है? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने उसको इजाद किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी जो कोवैक्सीन, जो इंडियन साइंटिस्ट और डॉक्टर्स द्वारा तैयार की गई कोवैक्सीन है, वो अंडर ट्रायल है। सबसे पहले हम लोग अपने जो वॉलंटियर्स को लगाने जा रहे हैं, क्योंकि जो कोरोना वॉरियर्स हैं जिन्होंने अभी तक इस पूरी लड़ाई को आगे लड़ा, तो पहले अभी हम लोग ऑक्सफोर्ड द्वारा जो है ये इजाद की गई
कोविशील्ड को लगाने जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि सीरम इंस्टीट्यूट उसको तैयार कर रहा है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा इसको पूरा बाकायदा जो है फॉर्मूला बनाया गया, जनरेट किया गया है। और दूसरी बात ये, WHO ने इसके उपयोग की इजाजत दी है। इन तीनों जगह में भारतीय जनता पार्टी कहीं नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि क्या केंद्र में शासित सरकार क्या भाजपा है या भाजपा महज एक पार्टी है। जब कोई सरकार में यानी प्रधानमंत्री किसी पार्टी का नहीं होता, और अगर एक सरकार यानी देश की सरकार आपकी अगर किसी चीज को इंट्रोड्यूस कर रही है, ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया इसके आपको एनओसी जारी कर रहा है, इसको आपको औचक इसके जो है उपयोग की इजाजत दे रहा है, WHO इसको रिकमेंड कर रहा है, ICMR इसको अप्रूवल दे रहा है, तब भला ये भाजपा का टीका कहां। ये मानसिक दिवालियापन तो और नहीं तो और क्या है। आप एक बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आप बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो कि एक आप उत्तर प्रदेश जैसे सूबे के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, और एक बड़ी अवाम आपको फॉलो करती है, तो आप क्या लोगों के लिए रोड मैप देने जा रहे हैं। ये किसी की भी समझ से परे है। ये बताएं कि आखिर ये ऑक्सफोर्ड द्वारा तैयार टीका ये बीजेपी का टीका कैसे हो गया। अनिरुद्ध साहब, सीधा सवाल आपसे, ये ऑक्सफोर्ड का टीका आपको बीजेपी का टीका क्यों लग रहा है? उन्होंने मना नहीं किया कि ये ऑक्सफोर्ड का टीका है, या उन्होंने कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी का जो मैं आपको बाइट सुनवाऊं, मैं आपको अनिरुद्ध साहब, मैं अनिरुद्ध साहब अखिलेश यादव की बाइट में सुनवाऊं, अपनी टीम से बोलूंगा जरा अखिलेश यादव की उस बाइट को प्ले करें। मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन, मैंने अपनी बात कह दी, और वो भी बीजेपी लगाएगी उसका भरोसा करूंगा मैं? अरे जाओ भाई, अरे अपनी सरकार आएगी सबको फ्री वैक्सीन लगेगी, हम बीजेपी का वैक्सीन नहीं लगवा। अनिरुद्ध साहब सुन लिया ना, उन्होंने कहा कि वैक्सीन लगवाऊं, मैं ये वैक्सीन लगवाऊं, वो भी बीजेपी सरकार पर विश्वास करूं, और वो भी टीका लगवाऊं। क्या मतलब है इन शब्दों का? वो पहले तो सबसे पहले साइंटिस्ट और रिसर्चर्स की तौहीन कर रहे हैं कि मैं ये टीका लगवाऊं। क्यों, यकीन नहीं है क्या उनको? उन्होंने बिल्कुल नहीं कहा, एक भी वर्ड में उन्होंने नहीं कहा कि उन्होंने ना रिसर्चर की और ना ही चिकित्सकों की तौहीन कर रहे हैं। इस शब्द का इस लाइन का मतलब बताइए। नहीं कहा उन्होंने, नहीं, इस लाइन का मतलब लगाइए, इस लाइन का मतलब बताइए कि मैं टीका लगवाऊं। नहीं, उनके इस लाइन का मतलब बताइए ना। ठीक है, सुनिए अनिरुद्ध साहब, मैं आपको पूरा मौका दे रहा हूं, आप अपने हिसाब से इंटरप्रिटेट कीजिए इस लाइन को कि मैं ये टीका लगवाऊं, वो भी बीजेपी सरकार लाई है, मैं इन पर यकीन करूं। इस लाइन को बताइए क्या है इसका मतलब, आप बता दीजिए अगर हम नहीं समझ पा रहे तो। नहीं, बिल्कुल समझने की जरूरत है, बहुत साफ साफ उन्होंने कहा, उनका पर्सनल मत है और अपना मत अपना आदमी व्यक्त कर सकता है। भारत में, देश में आजादी है अपना बात कहने की। सर आप अगर एक पद पर हैं, अगर आप खुद को आने वाले मुख्यमंत्री के पद और प्रधानमंत्री के पद तक सोचते हैं ना, तो आपको अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी। नहीं तो आप कह दीजिए आप भी एक आम आदमी हैं, आप मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के सपने नहीं देखते, आप देश की जनता का प्रतिनिधित्व करने का सपना नहीं देखते। बोलिए फिर इस बात को। देखिए तुषार जी, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग ऐसे लोग हैं, इन्होंने क्या करके कहां क्या करके ला रहे हैं। वैक्सीन की बात कीजिए, किसने क्या कर, देखिए आप विपक्ष में हैं, आप विपक्ष में हैं, आपका काम है बीजेपी में खोट देखना, आप जी भर का खोट देखिए, मैं कभी आपको नहीं रोकूंगा, आप जी भर का खोट देखिए, मैं कभी नहीं रोकूंगा। लेकिन देश जब एक ऐसे महामारी के कगार पर हो, एक ऐसी महामारी से जूझ रहा हो, वहां टीका आने की अगर खुशखबरी को आदमी देख रहा हो, वहां पर आप कह रहे देखिए ये विश्वसनीय टीका नहीं है। भ्रमित करते हैं आप लोगों को, आम लोगों को भ्रमित कर रहे हैं आप। बिल्कुल कोई किसी को भ्रमित नहीं कर रहा, ये उनका अपना मत है, उन्होंने अपना मत जाहिर किया है, तो अपना मत। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों किया आपने? नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्यों कह रहे हैं? प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप क्यों कह रहे हैं? बतौर सुप्रीमो समाजवादी पार्टी आप क्यों कह रहे हैं? बतौर सुप्रीमो समाजवादी पार्टी को कह रहे हैं आप? बोलिए, अखिलेश यादव की निजी राय है, उसमें ये क्यों कह रहे हैं कि मेरी सरकार आएगी तो सबको फ्री में टीका बांटूंगा, बीजेपी की सरकार है इसलिए यही टीका मैं नहीं लगवाऊंगा, ये क्या बात होती है? उन्होंने अपना मत जाहिर किया है, अपनी बात रखी है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मत नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मैं इससे भरोसा नहीं करता, मैं बिल्कुल नहीं लगवाऊंगा। मनोज हमारे साथ जुड़े कांग्रेस से, वो भी आपकी लय में लय मिला रहे थे। मनोज साहब, क्या आप भी लय में लय मिलाएंगे? साक्षर, मैं एक बात कहना चाहता हूं, शबनम जी का बयान सुन रहा था, सबसे पहले तो मैं आपको इस बात को क्लियर करता हूं कि शबनम जी कह रही हैं कि प्रधानमंत्री के अथक प्रयास से
ये पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों, भारतीय वैज्ञानिकों और चिकित्सकों का अथक प्रयास है। बिल्कुल, ये मोदी जी का प्रयास नहीं है। बिल्कुल। दूसरी बात कि इस चिकित्सकों के द्वारा तैयार किए गए टीका पर इस वैश्विक महामारी से लड़ने के लिए जो उनका प्रतिफल है, उससे कांग्रेस इत्तेफाक रखती है, उनका सम्मान करती है। आज इस जरूरत है पूरी दुनिया को इस वैश्विक महामारी के खिलाफ लड़ने के लिए, और वैज्ञानिकों और चिकित्सकों के द्वारा लाए गए इस टीकाकरण को सही तरीके से पूरे भारतीयों के पास पहुंचनी चाहिए। कांग्रेस इससे इत्तेफाक रखती है। हम किसी व्यक्ति विशेष के निजी राय से और अखिलेश यादव के निजी राय से इत्तेफाक नहीं रखते। आपके एमएलसी है ना दीपक जी, बोल रहा हूं, आपके एमएलसी है ना दीपक जी, उनका लेकिन सुर कुछ और है, वो तो ये नहीं कह रहे। देखिए, मैंने आपको पहले बताया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ये देश की बहुत बड़ी पार्टी है और वहां से कोई अधिकृत बयान किसी का नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं कांग्रेस की तरफ से, यानी कि मनोज तिवारी, मैं ये मान लूं कि आप जो कह रहे हैं यही कांग्रेस की राय है। स्वागत है। मैं ये मान लूं कि आप यहां पर जो कह रहे हैं वही कांग्रेस की राय है और इस टीके पर, इस प्रणाली पर आपकी पूरी सहमति है सरकार के साथ। देखिए, आपने मेरे से सवाल किया, मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूं। आपने जो सवाल किया, कांग्रेस की मंशा यही है कि इस वैश्विक महामारी से निजात पाया जाए, और चिकित्सकों और वैज्ञानिकों के मेहनत पर कोई सवाल नहीं है, बल्कि उसका स्वागत है। देश में तैयार किए गए एंटी कोरोना के खिलाफ तमाम चिकित्सकों को बधाई है। ब्रजेश, ये मैं बयान सुन रहा हूं, ये क्या है? ये अनिरुद्ध साहब कहते हैं कि जी हमारा तो सिर्फ मत है, ये निजी मत है, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये मत आता है तो ये बतौर सुप्रीमो समाजवादी पार्टी बताया जाता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है तुषार, चाहे वो राहुल गांधी हो या फिर अखिलेश यादव, दोनों लोगों के साथ समस्या। राहुल गांधी का ये बयान नहीं, राहुल गांधी का बयान नहीं, लेकिन राहुल गांधी इसी तरह के तमाम बयान जो सुनिए, मैं बता रहा हूं जिन बयानों को, दरअसल क्या है कि आपके मानसिक पटल पर राहुल गांधी के विरोध का नशा छाया हुआ है। राहुल गांधी का विरोध नहीं, राहुल गांधी के बयान आप रफाइल से, मनोज जी, आप रफाइल से लेकर के लिए आप मुझे एक चीज ये बताइए, वो मनोज जी, निजी बयान दीजिए ना, राहुल गांधी का विरोध कीजिए। नहीं, मैं राहुल गांधी, मैं कोई किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं मनोज जी। तांत्रिक व्यवस्था का विरोध करने लगते हैं। मैं सिर्फ आपसे ये कह रहा हूं कि आखिर इस तरह के बयान या फिर इस तरह के बयानों का समर्थन, ये कौन सी बुद्धिजीविता है? क्यों नहीं कांग्रेस कंडेम करती है अपने दीपक से? इत्तेफाक नहीं रखते लोग। आप मुझे ये बताइए, कांग्रेस के कई नेताओं का बयान इसी लाइन पर है। नौजवान है और इस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। बिल्कुल, उन्होंने ऐसा कहीं बयान नहीं दिया। उन्होंने पूरे कोविड के दौरान राहुल गांधी का एक भी बार बयान ऐसा नहीं आया कि जो वो कहे कि हाँ, कोविड में हम सब मिलकर के जो सरकार कदम उठा रही है हम उसके साथ खड़े हैं। जिस वक्त पूरे देश, लगता है कि आपने राहुल गांधी का बयान सुना ही नहीं है। मैंने सोनिया गांधी से लेकर राहुल गांधी तक सारे बयान सुने हैं। बारंबार दुनिया में एक बात समझ लीजिए मनोज जी, सुन लीजिए, अमेरिका से लेकर के इटली तक, फ्रांस से लेकर जर्मनी तक, सरकार के साथ है हम। सरकार सही कदम उठाए, लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम। अच्छा, चलिए, आपने बहुत खूबसूरत बात यहाँ पर कही कि हम सरकार के साथ हैं, लेकिन सरकार सही कदम उठाए। कांग्रेस के मनोज तिवारी सबसे ज्यादा मेहनत किया, आपको जानकारी होनी चाहिए। मनोज जी कितने दिन आए थे? मेरी आवाज पहुंच रही है क्या मनोज साहब? सरकार के मंत्रियों का पता, मनोज साहब, क्या पता नहीं आप क्या बोल रहे हैं। कोई बात नहीं, मैं आपकी बात समझ रहा हूं। मुझे बताइए, सरकार जो कदम उठा रही है, आपने कहा सरकार सही कदम उठाए, कांग्रेस उनके साथ है, सरकार सही कदम उठा रही है, नहीं उठा रही? कांग्रेस क्या कह रही है? कांग्रेस है, राष्ट्रवादी हैं हम लोग। अरे आप राष्ट्रवादी हैं, इसीलिए आप हाशिए पर चले गए, इसलिए क्योंकि जनता की नब्ज आप नहीं पकड़ पाए। स्वागत है मनोज तिवारी जी, इस बात को, आप जनता की नब्ज नहीं पकड़ पाए, इसलिए आज आप हाशिए पर हैं। आपको नहीं मालूम है कि देश क्या चाहता है, क्या मानता है। मेरे सब सुन लीजिए, जिस तरह के बयान, मोदी का नशा जो चढ़ गया है वो उतर जाएगा, घबराइए मत।
अरे कांग्रेस पुनः सत्ता में आएगी। अरे अगर इसी तरह से इस टेलीविजन चैनल पर आपसे मुलाकात होगी हमारी। इसी तरीके से मनोज जी, अगर आप लोगों की बौद्धिक होनी चाहिए 6 वर्ष में आपको लग रहा है इस देश में हमेशा के लिए मोदी को प्रतिष्ठापित बिल्कुल नहीं, कोई नहीं, राजनीति में कोई स्थायी नहीं होता, लेकिन रिप्लेस करने के लिए जिस तरीके की बौद्धिक क्षमता या आपको सियासत करने आप क्यों हमेशा नेगेटिव पॉलिटिक्स करते हैं? और इस बात को समझ लीजिए, लोग मनोज साहब जीतने से ज्यादा दिल जीतने की क्षमता रखिए ना, थोड़ा सा दिल जीतने की कोशिश कीजिए आम जनता का। कभी सरकार के साथ भी खड़े हो जाइए जब महामारी का एक राज्य एक जगह से आप हाशिए पर जा रहे हैं, इसलिए क्योंकि आप लोग जनता की नब्ज नहीं पकड़ पा रहे हैं। ये सत्ता में वापसी की अकुलाहट क्यों है इतनी तेज? सत्ता का दुरुपयोग करना आप बंद कर दीजिए, आधा राज्य समाप्त हो जाएगा। आप राजनीति कीजिए, आप विरोध कीजिए, लेकिन ये कौन सा विरोध है? विरोध के लिए आप देश को भी आप हाशिए पर खड़ा कर दीजिए। आपको नहीं लगता है 130-140 करोड़ की आबादी तक अगर वैक्सीन पहुंचेगी तो उन्हें जीवन मिलेगा? याद करेगी और कहानियां पढ़ेगी कि एक समय भाजपा थी। सुन लीजिए आप, जैसे आज कांग्रेस के लिए कहा जाता है, ठीक उसी तरह ना? नहीं है, अरे सवाल ही नहीं है। कांग्रेस आज भी जैसे आज कांग्रेस के लिए कहा जा रहा है वैसे ही ना, ठीक वैसे ही कि कांग्रेस हुआ करती थी। सीट में इजाफा हुआ, वोट की प्रतिशतता बढ़ी, लोगों के आज करोड़ों लोग कार्यकर्ता हैं। आप तो देश के लोग अभी रिसेंटली बाई इलेक्शन हुए थे, आप 0 पर हैं। उत्तर प्रदेश में 2022 में चुनाव है, आप 0 पर हैं। अखिलेश यादव का समर्थन करके देश के साथ है, वैज्ञानिकों के साथ है, चिकित्सकों सारे फॉर्मूला तो आपने बना लिए 2014 के बाद से। आपने 2017 बनाया, आपने 2019 का फॉर्मूला बनाया, क्या हुआ? क्या यूपी के दोनों लड़कों की राय एक सी है क्या? बड़ा योगदान कांग्रेस का है। 2 वर्ष में टेलीविजन का इन्वेंशन नहीं कर लिया मोदी जी ने। आज सारी तमाम एक मिसाइल को बनाने में 10 वर्ष लग जाते हैं, और आज मिसाइल और तमाम उच्च तकनीक से अगर यह देश जो है भरा पड़ा हुआ है, तो उसका सबसे बड़ा कारण और उसका सबसे ज्यादा मेहनत कांग्रेस का है। और देखिए तरीका ये है कि जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं कि पार्टी के शीर्ष नेता तो जब बयान दे देता है, नीचे के नेता हम मजबूरी समझ रहे हैं, हम इनकी मनोज साहब हो गए, अनिरुद्ध साहब हो गए, मजबूरी समझ डिफेंड करना बड़ा मुश्किल बन जाता है। यही वजह है कि अनिरुद्ध साहब बार-बार फोन कट हो रहा है उनका, वो बयान देने से, बात करने से बच रहे हैं। हो सकती है शबनम, मजबूरी अन्य लोगों की हो सकती है। शबनम जी, ऐसी कोई मजबूरी क्या आने वाले समय में बीजेपी की आज के दौर में ऐसी राजनीति है कि एक ऐसा काल, जैसे मनोज साहब कह रहे हैं कि एक ऐसा काल आ जाएगा, एक ऐसा समय आ जाएगा जब बीजेपी को लोग कहेंगे कि एक समय में मोदी की सरकार हुआ करती थी? बीजेपी की आज के दौर में ऐसी राजनीति है कि एक ऐसा काल, बीजेपी को लोग कहेंगे कि एक समय में। शबनम, मेरी आवाज पहुंच रही है अब तक? लगता हमारा उनसे संपर्क टूट गया। हमारी टीम जब तक कनेक्शन एस्टेब्लिश करेगी। ब्रजेश, ये जो कोवैक्सीन और ये जो तमाम वैक्सीनेशंस हैं, क्योंकि अब बिल्कुल हम एक ऐसे दौर में आकर खड़े हो गए हैं जहां पर हमको वैक्सीन अब बहुत जल्द मिलेगा। कहीं पर ड्राई रन किसी वैक्सीन का है, किसी आज जैसे आप सुबह ही केंद्रीय मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा कि हम कई वैक्सीन को लेकर काम कर भी रहे हैं, चाहे वो भारत बायोटेक की वैक्सीन हो, सीरम इंस्टीट्यूट और ऑक्सफोर्ड वाली वैक्सीन हमको मिल भी गई है और आने वाले समय में पूरा खाका तैयार है। ड्राई रन का मतलब भी यही होता है कि हम एक तरीके से उसका टेस्टिंग कर लें हर चीज की और उसके बाद हम उसको मार्केट में उतारें। क्या अब तमाम एक बौखलाहट है बीजेपी को लेकर, सरकारों को लेकर या दूसरी पार्टियों में कि जैसे जैसे इलेक्शन करीब हैं और कोवैक्सीन या तमाम वैक्सीन आप लेकर आ रहे हैं तो ये तो एक माइलेज दे जाएगा, ये एक बौखलाहट है क्या? देखिए तुषार, सबसे बड़ी बात यह है कि हाल के समय में जिस तरीके से एक तरह से पॉलिटिकली आइसोलेट हुई हैं विपक्षी पार्टियां, खास करके समाजवादी पार्टी और अगर कांग्रेस, आप इन दोनों को आप देखिए, 2022 का उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाला है, इन्हें लगता है कि किसी भी तरीके से बीजेपी का विरोध उन्हें दोबारा यूपी में पुनर्जीवित कर सकता है। अखिलेश यादव का बयान अगर आप इस रेफरेंस में समझिए और कांग्रेस की उसको सपोर्ट करने की मजबूरी समझिए, आप इन दोनों को अगर आप एक साथ समझिए तो आपको समझ में आएगा कि आखिर कैसे जो व्यग्रता है एक बार फिर अपने अस्तित्व, अपने वजूद को वापस पाने की या फिर उत्तर प्रदेश में अपने वजूद को बनाने की जो व्यग्रता है, उसमें ये कब लाइन को पार करके कब देश के खिलाफ या देश के विरोध पर खड़े हो जाते हैं, इन्हें खुद नहीं मालूम है।
सबसे बड़ी बात यह कि अगर आज ये कहें कि प्लेग का टीका कांग्रेस के समय में लगा था, उस वक्त भी अगर यह सियासत होती कि हम प्लेग का टीका है लेकिन चूंकि कांग्रेस ला रही है तो बाकी जो दूसरी पार्टियां थी हम वो नहीं लगवाएंगे, क्या वो कंट्रोल हो पड़ता? ट्यूबरकुलोसिस का टीका आपने अपने समय में वैक्सीनेशन किया, आप आगे आकर के एचआईवी को आपने वैक्सीनेशन करने का काम किया। तो कुल मिलाकर के ये एक प्रक्रिया है, एक इसी तरह चलते। इसमें कांग्रेस, सपा, बसपा या बीजेपी का कोई हाथ नहीं, ये केंद्र की देश की सरकार कर रही है और देश की सरकार के साथ वो तमाम एजेंसियां मिलकर के कर रही हैं। लेकिन आप अपनी सियासत को बचाने के लिए, वोट बैंक की राजनीति करने के लिए किस सीमा तक और कहां तक चले जाते हो ये खुद नहीं मालूम। शबनम से एक बार फिर से हमारा संपर्क हो गया, काफी देर से सुन रही है वो में। शबनम, आपका रिएक्शन? देखिए, निश्चित तौर पे विपक्षी पार्टियां लोकतंत्र में सत्ता में रहने वाली पार्टी के विरोध में बोल सकती है, लेकिन जिस तरीके का बयान आज अखिलेश यादव जी ने दिया है ये एकदम बचकाना बयान है। मान लीजिए 1% भी उनके अनुयायी ने उनकी बात को फॉलो किया तो आप सोच सकते हैं ये कितना खतरनाक हो सकता है। जहां उन्हें अगर जनता ने या समाज ने बड़ा नेता माना है तो उन्हें बयान भी बड़े नाप तोल के देना चाहिए ताकि उनके बयानों का अनुसरण करने वाले कहीं किसी खतरे के शिकार ना हो जाए। शबनम जी, एक सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। शबनम जी, उत्तर प्रदेश में है, जनता के समर्थन से ये सरकार बनी है, जनता के जनादेश से बनी है। इसका मतलब ये जनादेश को धत्ता बोला। एक सवाल इसी से जुड़ा हुआ आपके जवाब से कि जिस तरीके से चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो, जिस तरीके से इस पूरे कोरोना की जो लड़ाई है इसको बीजेपी की लड़ाई बनाने में लगे हुए हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप लोग जिस तरीके से चीजों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या पैकेजिंग कर रहे हैं वो एक तरह से जो सरकार के प्रयास हैं वो एक पार्टी के प्रयास नजर आने लगते हैं? कुछ ऐसा तो नहीं कि छटपटाहट दोनों तरफ है, एक तरफ तो अपने वजूद को वापस पाने की और एक तरफ अपने वजूद को बचाने की है? देखिए, निश्चित तौर पे जिस तरीके से पूरे कोरोना काल के दौरान में विपक्षी पार्टियों ने अपनी रोल अदा की है, जनता के प्रति और देश के प्रति जो उनकी जिम्मेदारी थी उसको नकारते हुए लगातार वो सरकार और खासकर प्रधानमंत्री मोदी जी की खिलाफत करते दिखे। और उसके ठीक विपरीत भारतीय जनता पार्टी सरकार में के किए हुए कदमों में और उनके द्वारा जो योजना रही कोरोना के खिलाफ लड़ने में, उस पर पूरे कार्यकर्ता सहित बड़े बड़े नेता क्षेत्र में निकले और जनता की सुविधाओं का ख्याल रखते रहे। हमारे जो कोरोना वॉरियर्स थे उनके सहयोग में पार्टी पूरी खड़ी रही। तो आकर नहीं, दरअसल एक कोरोना की लड़ाई केवल बीजेपी की लड़ाई थी या इस पूरे देश की लड़ाई थी? आप उसको किस तरह से डिफाइन करेंगे? देखिए, विपक्षी पार्टियों की राजनीतिक जमीन खिसक गई है, ये बौखलाहट है उनकी, ये सोचते हैं। बिल्कुल शबनम जी, आपदा में अवसर खोजने वाली बात है, कहीं अवसर दोनों तरफ से तो नहीं खोजे जा रहे हैं? होंगे शबनम जी, सबसे बड़ा सवाल है कि जो आपदा में अवसर खोजने की बात प्रधानमंत्री ने कही, तो कहीं ऐसा तो नहीं आपदा में अवसर आप दोनों लोग तो नहीं खोज रहे? अगर सवाल हम पे होगा तो हमारे द्वारा किए गए सराहनीय कार्यों को भी हमें ही सराहा जाएगा, इससे बौखलाहट कैसी? नहीं, लेकिन जिस तरीके से विपक्ष पूरा चाहे वैक्सीनेशन की बात हो, चाहे कोरोना की लड़ाई को लेकर के बात हो, बात यह आती है कि बीजेपी इसमें क्रेडिट गेम खेल रही है, क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही है, वोट बैंक की सियासत कर रही है, इसलिए हम उसका विरोध करते हैं। हमें वैज्ञानिकों से विरोध नहीं, हमें डॉक्टरों से विरोध नहीं। देखिए, विपक्षी पार्टियां देश हित में काम करने के बजाय पूरी तरीके से परिवार हित में काम करती है, और ये डायनेस्टिक पॉलिटिक्स कितना खतरनाक है ये इस बयान से भी आपको पता चलता है। क्योंकि ब्रजेश, यानी कि ये साफ है एक तरीके से कि जिस बात का जिक्र आपने किया, सुख भोग रहे और आप लोग डिनेस्टी की बात करती हैं। से बच नहीं सकते। आपकी पार्टी में लोकतंत्र भी नहीं है, आपकी पार्टी में अध्यक्ष भी कोई और नहीं हो सकता। जो अपनी पार्टी में लोकतंत्र नहीं बचा सके वो देश की क्या बात करेंगे? तो आपके तमाम मंत्री पुत्र जिस सत्ता में हैं, मोदी सत्ता का सुख भोग रहे हैं
और आप डिनेस्टी की बात करती है। ये सब बातें कह के आप लोगों मुझे को लगता है मनोज सिंह को तिवारी भूल जाती जी है, अनुराग ठाकुर को भूल जाती अपने है, प्रधानमंत्री के लिए सम्मान से बोलना आपको सिखाना पड़ेगा। एक तरफ आप डिनेस्टी को आगे लोग इस बढ़ाती है और तरीके डिनेस्टी से की रक्षा करती राजनीतिक है। जमीन ढूंढने के पीछे सम्मान से देश के प्रधानमंत्री के लिए बोलना भूल गए हैं और कहीं ना कहीं इस तरह की नकारात्मक राजनीति की वजह से ही देश की जनता ने आपको नकारा है। और इस तरह की बयानबाजी चाहे राहुल गांधी जी हो चाहे अखिलेश यादव हो उनको भारी पड़ेगा, क्योंकि जनता पूरी तरीके से मोदी जी के साथ खड़ी है और जनता को विश्वास है कि मोदी जी जो वैक्सीन ला रहे हैं वो देश की जनता के स्वास्थ्य के हित में है। कोरोना की लड़ाई की एक बड़ी कारगर कदम है। अनर्गल बयानबाजी और गलत बयानबाजी, अनर्गल बयानबाजी कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी हताशा में दे रही है। जिस तरीके से कोरोना की लड़ाई हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के छाया में भारत की जनता ने सरकार के साथ मिलकर लड़ी है, मनोज जी एक मिनट, शबनम जी एक मिनट, विपक्षी पार्टियों की मनोज जमीन जी, खिसक रही है। अच्छा आप केवल एक सवाल का जवाब दीजिए कि आप कह रहे हैं कि मुझे वैज्ञानिकों पर हमें कोई शक नहीं है, डॉक्टरों पर हमें कोई शक नहीं है, ऑक्सफोर्ड द्वारा तैयार इस पूरे जो है टीके पर कोई शक नहीं है, तो शक आपको कहां पर है? ये टीका क्या बीजेपी के वर्कर आकर के लगा रहे हैं क्या घर घर जाकर के? शक किस पर है आपको? लीजिए, अब आपने सवाल किया तो उसका जरा जवाब भी सुन लीजिए। मैंने कहा कांग्रेस ने कहा है क्या कि टीका के ऊपर हमारा भरोसा नहीं है? हम उनके क्रियान्वयन का विरोध करते हैं। आप अखिलेश यादव के बयानों का समर्थन कर रहे हैं जितनी भी प्रक्रियाएं हुई, पहले भाजपा ही लगवाई टीका, सरकार असफल साबित हुई है, दीपक जी उनके क्रियान्वयन का हम विरोध करते हैं। एमएलसी है कांग्रेस से, दीपक चुनाव है, सियासी उन्होंने जो बयान दिया आपने सुना है क्या? उत्तर प्रदेश का चुनाव है, आपने सुना वो बयान? टीकाकरण का काम होगा। मैं आपको सुनवा देता हूं, मैं आपको वो बयान सुनवा देता हूं। सुनिए ये बयान सुनिए। मनोज साहब बहुत देर से आप एक बात का जिक्र कर रहे हैं कि कांग्रेस ने नहीं कहा, आपके एमएलसी ने कहा। वैक्सीन को लेकर भारतीय बयान प्ले किया जाए। भारत में निर्मित होने वाली वैक्सीन को लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार और नेताओं मंत्रियों ने जिस तरह से राजनीति की, देशवासियों को भरोसा नहीं रहा है। मुझे लगता है इस भरोसे को कायम रखने के लिए सबसे पहले जिन लोगों ने राजनीति की उन्हें आकर टीका लगवाकर भरोसा देना पड़ेगा। भारत में निर्मित भरोसे का जो जिक्र किया कि भरोसा नहीं रहा, किस पर भरोसा नहीं रहा? सरकार पर भरोसा नहीं रहा। तो टीके से सरकार का क्या मतलब है जब आप खुद कह रहे हैं कि यह टीका साइंटिस्ट ने बनाया, इसका माइलेज सरकार को ना दिया जाए? और अगर सरकार पर आपको यकीन नहीं है तो टीका को तो छोड़ दीजिए ना, टीके के पीछे क्यों पड़े हैं आप लोग? चिकित्सकों के द्वारा निर्मित टीका जो है, जो इस वैक्सीन, ये जो वैक्सीन है उसका हम स्वागत करेंगे, उसका स्वागत करते हैं। लेकिन सरकार से की क्यों जो है? प्रक्रिया है, सरकार का जो क्रियान्वयन है, क्या क्रियान्वयन गलत है? कहां पर सरकार की मंशा गलत है उसको बोलिए ना। आप शब्दों से कोट मत कीजिए ना उस चीज को, शब्दों से कोट मत कीजिए, शब्दों से मत खेलिए, फिर शब्दों से खेलने पर आएंगे फिर सब खेलें। उससे क्या होगा? नहीं खेल रहा है, आप शब्दों से खेल रहे हैं। आप सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहे हैं। आप वैक्सीन को क्यों टारगेट कर रहे हैं? सरकार की मंशा पर सवाल उठाइए, आपका फर्ज बनता है, आपका धर्म है, आप विपक्ष की भूमिका में है। आप कोरोना के टीके को बीच में क्यों ला रहे हैं? आप कोरोना के टीके को बीच में क्यों ला रहे हैं? आएंगे चले जाएंगे। मनोज साहब कोरोना के टीके को बीच में क्यों ला रहे हैं? भाषाओं का प्रयोग होता है, इनके भाषाओं के प्रयोग और इनके आपसी रंजिश छोड़ दीजिए। कम से कम कोरोना जैसी महामारी पर आपसी रंजिश छोड़ दीजिए। ये गंदी राजनीति छोड़ दीजिए, अपने सियासती वायरस को छोड़ दीजिए। इससे कुछ नहीं होगा। देश की जनता को भ्रमित मत कीजिए। और ठेकेदार नहीं है आप देश की जनता के भरोसे के, जो आप कह रहे हैं कि देश की जनता को भरोसा नहीं रहा। देश की जनता भरोसा किसके साथ है? वोट के जरिए दिखाती है और वो ये बताता है, वोट बैंक बताता है, देश की जनता जीत हार बताती है कि कम से कम आप पर तो नहीं है, कम से कम आप पर तो नहीं है भरोसा, कम से कम आप पर तो भरोसा नहीं है देश की जनता को। लोग जिन लोगों ने कांग्रेस के ऊपर भरोसा किया है, अब क्या देश की जनता के ऊपर आपको भरोसा नहीं है? जो लोग देश की जनता ने कांग्रेस पर भरोसा किया, रखते हैं, देश की जनता ने कांग्रेस पर भरोसा किया, इसलिए किया कि आप कुछ बेहतर करेंगे। लेकिन अगर आप ऐसी राजनीति करेंगे तो मुझे लगता है आने वाले समय में रिजल्ट और भी डाउन जाएगा आपका।
देखिए मैं आपको बताता हूँ रिजल्ट क्या आएगा, देश की जनता बेवकूफ नहीं है, लोकतंत्र में बेवकूफ वो समझना बंद परिणाम कीजिए देश आने की के जनता को। बाद अब होगा। आप देश की जनता का वरना और ठेकेदार मुहाने से स्वयं बाहर मत चले जाएंगे बनिए। फिर आप। मनोज जी सबसे हम बड़ी लोग कहाँ समस्या, जाएंगे इसकी चिंता छोड़ दीजिए। नहीं बिल्कुल सर, आप मैं भी लिख वोटर हूं लीजिए देश का, कागज पर, इसी टेलीविजन मैं भी चैनल वोटर पर हूं देश कांग्रेस का, की तरफ मैं से चिंता बोलेंगे करूंगा, जिस दिन सत्ता में होंगे। मैं आप चिंता बताइए करूंगा, मत। मैं भी देश का वोटर हूं। अच्छा आएंगे हम मनोज लोग। जी क्यों एक आएंगे? मिनट, पता है क्यों आएंगे? आप देश की आम बड़ी जनता राष्ट्रीय के पार्टी है मनोज जी। वजूदों के लिए देश की आम जनता की समस्याओं को लेकर अरे मनोज जी सड़क सुनिए पर तो हैं हम। प्रवचन और बाद में सरकार की दीजिएगा गलत मनोज जी। नीतियों का विरोध होगा। अरे प्रवचन बाद में दीजिएगा, मुझे सिर्फ एक मुद्दे का जवाब दीजिए। सवाल सरकार से होगा। सुनिए अगर तो। आप लोगों को क्षमता नहीं है इस देश की अरे मनोज जी, सरकार से सवाल हम में करेंगे, आप लोग रहते हैं। सरकार से और सवाल हम देश के करेंगे, सम्मानित लेकिन नागरिक हमारे हैं, विरोध सवाल होगा। इतने आप लोग गाना इतने गाइए इतने सरकार मंशा से का। ग्रस्त नहीं है मनोज कि हम जी, कोरोना जैसी महामारी की मुझे इतना गंभीरता को ना बता दीजिए। समझे। बचकाना बयान हम नहीं देंगे, नहीं बचकानी बात हम नहीं करेंगे। मनोज जी एक मिनट थोड़ा सा रुकिए, अगर गाड़ी में पानी हो तो जरूर पानी पीजिए, ये रैली नहीं कर रहे हैं। मुझे सिर्फ इस बात का उसकी जवाब जरूरत नहीं पड़ेगी दीजिए, जनाब। आप देश उसकी की जरूरत बड़ी नहीं पड़ेगी। राजनीतिक पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं एक प्रवक्ता के तौर पर, मुझे ये बताइए इस देश की 140 करोड़ की आवाम को आप किस तरह का भरोसा देना चाहेंगे कि आज अगर किसी को बुखार है, अगर कोई एक इंजेक्शन लेके जाएगा तो आप उससे क्या कहेंगे कि आप मर जाइएगा लेकिन इंजेक्शन नहीं लगाइएगा, क्योंकि ये इंजेक्शन बीजेपी की सरकार में बना हुआ है। आप देश को किसने बोला है? आप देश को आप नहीं अपने मन से तो बोल रहे हैं। आप उसको हम तो नहीं, स्पष्ट मैं बोल बोल रहे हैं। बयान में आपको आपके कोरोना नेताओं के संक्रमण जो के बयान खिलाफ आ रहे हैं कि वैज्ञानिकों पहले और चिकित्सकों बीजेपी के टीका द्वारा लगाए, हमें उस पर अगर यकीन नहीं है। परिष्कृत टीका आया है तो उस देश की जनता को वहां जो लगाया जाएगा उसका स्वागत होगा। तो क्यों नहीं ये आपने कहते अपने खुल मन से कैसे बयान दे करके दिया? आप इसी मंच से ऐलान कीजिए कि सभी देश के अरे नागरिक हम जो मंच वैक्सीन से आई है उस वैक्सीन को बारंबार लगवाएं। आपके चैनल पर बैठकर ये ऐलान कर रहे क्यों हैं। क्यों गुमराह कि करना चाह रहे हैं भारतीय देश को? ये मोदी जी के मेहनत का प्रतिफल नहीं है जनाब। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है सर। बिल्कुल नहीं है, हम नहीं कह रहे हैं। शबनम से पूछ लेते ना। देश रुकिए, के रुकिए, बतौर रुकिए। प्रधानमंत्री शबनम जी, ये टीका, ये वैक्सीन देश के साइंटिस्ट, दुनिया के साइंटिस्ट, रिसर्चर्स की देन है या मोदी सरकार की देन है? क्लियर कीजिए यहीं पर स्टैंड को। बिल्कुल नहीं है सर, मैं भी कब कह रहा हूं, मैं भी कब कह रहा हूं। मैं बीजेपी से हमारे साथ है ना प्रवक्ता, बीजेपी के प्रवक्ता है ना हमारे साथ, उनसे सुन लीजिए, क्लियर कीजिए इस पॉइंट को, क्लियर कीजिए इस पॉइंट को। शबनम जी जवाब दीजिए इस पर। चाहे भाजपा का हो, जो लोग मेहनत करते हैं, जिन लोगों के मेहनत का ये प्रतिफल है, शाबाशी उसको दीजिएगा कि मोदी को दीजिएगा? शबनम जी मेरी आवाज पहुंच रही है क्या आप तक? साहब परमाणु परीक्षण जब पोखरण में हुआ था इंदिरा गांधी के समय, क्रेडिट किसको जाता है? किसको जाता है? वैज्ञानिकों को और सरकार के क्रियान्वयन के तब तो आप लोग बड़े बड़े ब्रोशर छपवाते हैं कि इंदिरा गांधी ने देश की अस्मिता, देश के मान सम्मान के लिए इंदिरा गांधी ने परमाणु परीक्षण किया था। नहीं, हमको भी नहीं है, किसी क्यों को आप भी नहीं क्यों है, आप क्रेडिट लेते लेकिन हैं? इस देश के देखिए वैज्ञानिकों और चिकित्सकों पर पूरा भरोसा है। इस देश में सियासत सरकार का प्रतिबिंब रही है, और जब जब जिसने भी, चाहे वो आपके मनमोहन सिंह रहे हो, राजीव गांधी जी को आप क्यों क्रेडिट देते हैं कि उन्होंने विज्ञान में इतनी प्रगति की कि आज देश आज 21वीं सदी में अगर हम बैठे चांद में पहुंच गए तो राजीव गांधी की देन है। उसका जवाब सुन लीजिए। राजीव गांधी के क्रियान्वयन का प्रतिफल था, राजीव गांधी ने उसको सही तरीके से क्रियान्वित किया कि वो अच्छा, मोदी जी क्रियान्वित नहीं कर रहे, राजीव गांधी जी सही क्रियान्वित कर रहे थे। तकनीकियां पहुंची, वो क्रियान्वयन थी सरकार को, तो क्रियान्वयन आप मुझे बताइए जरा कि स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने कौन कौन से आविष्कार किए थे? सड़क पर घूमते रहे। अरे मनोज जी, आपको अरे आप मुझे ये बताइए, मुझे ये बताइए, कांग्रेस की सरकार में कांग्रेस के नेताओं ने कौन कौन से आविष्कार किए थे? लोगों से पूछिए। आपसे हम सवाल कर ले तो हम आपको प्रवक्ता नजर आते हैं। नहीं, हम आपसे सवाल कर ले तो हम आपको प्रवक्ता नजर आते हैं। आप देश की जनता को इस कदर आप परेशान हो गए हैं कि जनता की नब्ज ही नहीं पहचान पा रहे हैं। शबनम हमारे साथ जुड़ गई हैं। शबनम एक बात क्लियर कीजिए यहीं पर कि ये मोदी सरकार की कोशिश से बना वैक्सीन है या देश और दुनिया के तमाम वैज्ञानिक और रिसर्चर्स की देन है? स्टैंड क्लियर कीजिए, क्योंकि कांग्रेस बार बार इस बात को क्लियर करना चाहती है। देखिए तुषार जी, निश्चित तौर पे वैक्सीन हमारे वैज्ञानिकों ने बनाया है, लेकिन देश में इस वैक्सीन को लाना और देश के 24 करोड़ जनता को इस वैक्सीन को लगाने की जो
अथक प्रयास करना, यानी ये कि क्रियान्वयन सारा की बात काम कर रही हैं आप, हमारे क्रियान्वयन का क्रेडिट प्रधानमंत्री लेना चाहते नरेंद्र हैं, मोदी जी के आप प्रयासों का ही क्रियान्वयन का प्रतिफल क्रेडिट है। लेना चाहते हैं। तुषार जी हुआ का है, देखिए, अभी तो क्रेडिट की बात टीकाकरण नहीं, का जो प्रारंभ हो रहा है। सरकार इतनी हमने पहले अच्छे बोला से, कि इतनी कोरोना मजबूती से महामारी अगर से कोरोना लड़ने की के लड़ाई लिए लड़ जो रही है, सरकार जिसका का WHO क्रियान्वयन से था, लेके उसमें मुझे विश्व छोटा के सा ब्रेक सभी लेना देश है, तारीफ मैं कर लौट रहे रहा हैं, हूं, मैं लौट उसको रहा हूं, आप मुझे नकार छोटा सा नहीं ब्रेक सकते लेना है। हैं। उस टीकाकरण की सरकार का ध्येय ये होना चाहिए प्रतिनिधित्व